बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज आपके साथ एक रस्मी सी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन हमेशा मेरी जो भी वीडियो आप तक शेयर हुई, जो भी गुफ्तगू की, उसका एक मकसद और पर्पज़ होता है। उसका कोई मकसद और पर्पज़ मेरा आपसे मुखातिब होना, पैसा कमाना या अपने आप को अ, शोहरत की तरफ लेके जाना या इस तरह की कोई रीज़न नहीं है। हमेशा ये सोचा है कि अल्लाह ताला ने जो सलाहियत और जो चीज़ें, जो नेमत अपनी मुझे अता की है, वो आप तक को किसी न किसी मैसेज से आप तक पहुँचाया जाए। तो ज़िंदगी में जो भी सबक सीखा, जो भी लेसन लिया, ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल मुश्किलात फेस सामना किया, वो आप तक हमेशा किसी न किसी पहलू से आप तक पहुँचाता हूँ कि ज़िंदगी में आप ना आपको ऐसा सामना ना करना पड़े, बल्कि आपके लिए आसानी हो। तो आज भी एक ऐसा ही आपके साथ ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। चंद दिन पहले ये जो हमारे रिश्ते हैं और हमारे जो हम रिश्ते आज जो हम दर-बदर फिरते हैं कि हमारे रिश्तों में वो प्यार, मोहब्बत, इख़लास, वो मोहब्बत, वो चाहत, वो चीज़ें, उल्फ़त, वो नहीं रही। तो उसकी वजह वजह क्या थी? और चंद दिन पहले ही मेरी नानी जान का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। उससे कुछ अरसा पहले जो है वो 1 साल पहले मेरे नाना जान इस दुनिया से रुख़सत हुए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। तो दोनों की तकरीबन 100 साल के करीब उम्र थी या 100 साल से ज़ाहिद उम्र थी। लेकिन जो उन्होंने ज़िंदगी का वक़्त गुज़ारा, उनकी यादें, वो चीज़ें कभी भूल नहीं सकता। मैं चाहता हूँ वो जो उनका एक मेरे साथ एक तो यादें ताज़ा करना चाह रहा था एक वीडियो के ज़रिए, और उसी से आप तक एक मैसेज पहुँचाना चाह रहा था जो ज़िंदगी में मैंने सबक सीखा। आजकल के ये जो रिश्ते होते हैं ना, नानी-नाना, दादी-दादा, बड़े कमाल, यानी कि अगर आप कहें ना मुझे कोई रिश्ते हैं जिनसे आपको बड़ा इख़लास, वफ़ा वाले सच्चे रिश्ते, बग़ैर ग़र्ज़, लालच, तलब, मता किसी चीज़ के, आपके साथ बड़े ही अटैच हों और आपके साथ उनके साथ जिस्म का तल्लक नहीं बल्कि रूह का, खून का तल्लक हो। तो वो ये चंद रिश्तों में से हैं जो आपको मैं गिनवा रहा हूँ। नानी-नाना हो या दादी-दादा, वो हमेशा आपके साथ ऐसा प्यार का रिलेशन होता है। हम आज ढूँढते फिरते हैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, कोलीग्स, जहाँ देखें हम ढूँढते फिरते हैं दोस्त जिनके साथ हम शेयरिंग कर सकें। तो मैं अगर मेरे से पूछें तो मैं आपको कहूँगा कि नानी-नाना, दादी-दादा, इनसे कोई बेस्ट फ्रेंड है ही कोई नहीं। वो आपके साथ शेयरिंग, उनको जो इस वक़्त आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो आपकी तवज्जो, आपके वक़्त की ज़रूरत होती है। ना आपके पैसे का उनको कोई ग़र्ज़ है, ना उनको किसी और चीज़ की तलब होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ज़रा पीछे चले जाएँ, अगर आप अपनी बचपन को सामने रखें, जब हम रोते हैं, जब हम खेल रहे होते हैं, तो हर वक़्त, हर एक्टिविटी हमारी वालिदैन के साथ जुड़ी होती है। माँ-बाप ने खिलाना है, माँ-बाप ने खाना खिलाना है, रोना है तो माँ-बाप, हर चीज़ हर वक़्त कनेक्टेड है, ख़ास तौर पे माँ आपके साथ कनेक्टेड है। तो ज़रा अंदाज़ा लगाएँ वो उनकी मोहब्बत और प्यार जो हर वक़्त आपको तवज्जो और आपको प्यार और आपको आपको वक़्त देते हैं। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, उसी वक़्त हमारे नानी-नाना, दादा-दादी या हमारे वालिदैन इस ऐज को पहुँचते हैं, तो हम उनके साथ क्या रवैया अपनाते हैं कि ये तो हमारा वक़्त ज़ाया करते हैं, ये तो हमारा वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कमाल है कि हकीकत में उस वक़्त अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया ना ज़िंदगी का, तो उस वक़्त अल्लाह ताला माँ-बाप को आज़मा रहा होता है और इस वक़्त हमारी आज़माइश होती है औलाद की। तो उस वक़्त अगर उन्हें कुछ चीज़ चाहिए होती है ना, तो वो आपका वक़्त, आपकी तवज्जो चाहिए होती है। तो आज के नानी-नाना जो हैं, और मैं मिसाल के तौर पे अपनी मिसाल देता हूँ, जो मेरे नानी-नाना थे, मैं उस वक़्त की बात का, अब अगली जनरेशन जो आ गई, उनके नानी-नाना क्या करते हैं, उनके नानी-नाना ये करते हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई ना, मोबाइल पकड़ा दिया, कुछ और इस तरह की शेयरिंग कर ली, कोई गपशप लगा ली, कोई दुनिया के मामलात, इस तरह की चीज़ें। लेकिन उस वक़्त जो हमारे जो 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 हम बचपन में थे, तो मुझे आज भी याद है, गाँव में बहुत ज़्यादा था ऐसा। मुझे आज भी याद पड़ता है, मेरी नानी जान जो थी वो चरखा काटती थी, यानी चरखा होता था जिससे ये रुई को धागा, और धागे से वो जो है चादरें और खेस और इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। तो मुझे आज भी याद है दोपहर के वक़्त वो चटनी से खाना खाना, वो
उस वक्त नींबू, लस्सी और मक्खन और इस तरह की चीज़ें होती थी। मुझे आज भी याद पड़ता है कि वो 5 रुपए की कमाई होती थी और उसी से वो कितने इखलास से हमें खिलाती थी और कितने प्यार से हम पे तवज्जो देती थी। लोरियाँ देती थी, ख़ास तौर पे आज भी उनकी लोरियाँ वो याद आती हैं कि वो उस वक़्त अल्लाह हू की जो लोरियाँ देती थी, ये वही उन्हीं का कमाल है कि आज हम इस मकाम पे पहुँचे हैं। उनका ये एहसान कभी ज़िंदगी में क्या कई ज़िंदगियाँ भी अता हो जाएँ तो हम वो एहसान नहीं उतार सकते। लेकिन हमेशा उनको अपनी दुआओं में याद रखा है, हमेशा अपना जो अच्छा खैर का काम किया है, हमेशा वो मेरे सामने आए हैं। तो ये सारा उन्हीं का स्ट्रगल और कोशिश थी जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पे पहुँचे हैं। इसी तरह मेरे नाना जान थे, तो वो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो खेती-बाड़ी करते थे, जानवर उनको बड़ा शौक था, ज़िंदगी पूरी गुज़ार दी, आखिरी कुछ वक़्त था जो उन्होंने चारपाई पे गुज़ारा, वरना पूरी ज़िंदगी जानवरों की खिदमत करते रहे और वो घास लाना और फसल लाना और इस तरह के काम करते रहे। तो हमेशा मुझे याद है गन्ना मेरी फ़ेवरेट एक फसल कह लें या उसको गन्ना मैं उसको पसंदीदा चीज़ थी। तो नाना जान जब भी जाते थे तो वो हमेशा मेरे लिए ख़ास जो है ना छुपा के लेके आते थे, रखते थे और कहते थे बैसू, प्यार से बैसू कहा करते थे। तो कहते थे वो हमेशा मेरे लिए रखते थे और वहाँ पे हालाँकि मामू के घर उनके बेटे थे, लेकिन नहीं ख़ास मेरे लिए करते थे। यानी कि बड़ा प्यार मोहब्बत का तल्लक था। मुझे आज हर लम्हे, हर वक़्त जहाँ बैठता हूँ, बुज़ुर्गों को देखता हूँ, जहाँ यानी मेरी उनके साथ ऐसी फीलिंग्स अटैच हो गई कि मैं अब जहाँ देखता हूँ किसी बुज़ुर्ग को, किसी के नाना-नानी को, दादी-दादा को, किसी बुज़ुर्ग को, तो हमेशा मेरी आँखों के सामने वो मेरी नाना-नानी आ जाते हैं और हमेशा खैर की और उनके लिए अच्छे अल्फ़ाज़ और यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज अगर आपके पास आपके नानी-नाना, आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, तो तवज्जो दीजिए, उन्हें आपके वक़्त और तवज्जो की ज़रूरत है ख़ास तौर पे। तो उनकी खिदमत कीजिए, आज वक़्त है, जब इंसान चला जाता है ना, उस वक़्त हमें एहसास होता है। आज वो चले गए हैं, तो मुझे एहसास होता है कितना प्यारा तल्लक था, कितना बग़ैर किसी तलब ग़र्ज़ मता के बहुत ख़लूस के रिलेशन थे। तो उस वक़्त तो क्या कमाल ये रिश्ते होते थे। आज वक़्त, हालात और दुनिया के पीछे मारा-मारी के हम भाग रहे हैं, तो ये रिश्ते भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। वक़्त, हालात बदल रहा है, वक़्त अपनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन हम लोग बदलते जा रहे हैं। हम कहते हैं ना वक़्त बदल गया, नहीं वक़्त चल रहा है, वक़्त तो अपनी स्पीड से चलता रहेगा, लेकिन हम लोग बदलते जा रहे हैं, हमारी तरजीहात बदलती जा रही हैं, हम दुनिया के पीछे लगे हुए हैं। काश हम उसी तरह दुनिया के साथ, जो लोगों के साथ मामलात, जो रिश्ते जो वालिदैन, भाई-बहन भाई, वो सारे रिश्ते, मोहब्बत, प्यार, ख़लूस, अब क्या स्टेटस, अब क्या हमारी तरजीहात बदल गई। इस वजह से रिश्तों के मकाम और रिश्तों के साथ जो मोहब्बत और प्यार और ख़लूस था, वो चीज़ें बदल गई। यानी हमारी सोच, हमारे कंसेप्ट्स, वो चीज़ें बदल गई। रिश्ते और वक़्त और वो सारी चीज़ें वही हैं। इसलिए आज हम एक-दूसरे से दूर हैं, नफ़रत, हसद, ग़ीबत, चुगली, ये सारी चीज़ें हमें तबाही की तरफ ले जा रही हैं। यही एक फ़ैमिली से एक ख़ानदान और एक ख़ानदान से एक मोहल्ला और मोहल्ले से एक सोसाइटी और मुआशरा और कौम बननी थी। वही चीज़ हम सब कुछ एक-दूसरे से दूर करते जा रहे हैं। आज हमें वक़्त है और ख़ास तौर पे मैसेज आज यही था कि जिनके नानी-नाना, दादा-दादी, जिनके वालिदैन सलामत हैं, उनकी खिदमत कीजिए, उनको तवज्जो दीजिए, बड़े प्यार के रिश्ते हैं, उनके साथ शेयरिंग कीजिए, उनके साथ गपशप लगाइए, बड़ा ही आपको मज़ा आएगा, आपको ये यादें याद आएँगी। मुझे आज भी याद आती हैं जो उनके साथ वक़्त गुज़ारे थे। हमेशा गपशप करते थे, उनसे पुरानी कहानियाँ सुनते होते थे, पुराने वक़्तों की, जो जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी, जिस तरह उन्होंने शादी की, वो सारी चीज़ें सुनते थे तो मज़ा आता था। मुझे याद है जब भी लाइट चली जाती थी तो एक बड़ा खूबसूरत यादें हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जिनके फ़ौत हो चुके हैं दादी-दादा, नानी-नाना, वालिदैन, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जिनके मौजूद हैं उनको खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।